अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। क्या दिया है 11th क्वेश्चन में? ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो 10a की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। ये जो है वो फॉल्स है। अब मैं बताती हूँ क्यों फॉल्स है। सपोज एक ट्रायंगल ले लो, पहले कौन सा है, एक ट्रायंगल ऐसे ही हमने लेट कर लिया, ठीक है। 90 यहाँ है, ए बी सी। 10 कितना होता है? 10a इक्वल्स टू p बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। 10a परपेंडिकुलर ये वाली है, ये परपेंडिकुलर सामने वाली है, ये बेस है। परपेंडिकुलर हमने ले ली 12, बेस हमने ले ली 5, ठीक है। ये हो गई 13। ये ट्रायंगल ले लिया, ए बी की लेंथ है 13, ये जो ये बेस है वो 5 और जो ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर है वो आ गई 12। परपेंडिकुलर कितनी है? 12। बेस कितनी है? 5। 12 बाई 5 कितना आ गया? 5 टू द 10, 5 4 द 20, कितना आ गया? 2/4। 10a की वैल्यू कितना आ गई? 2/4। हमें क्या बोला था? ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या हुआ? गलत है ना ये बात, कि हमारी वैल्यू आ गई 2.4 और इसने बोला है लेस देन 1, तो ये गलत है। मतलब कुछ केसेस में होगी जहाँ लेस देन 1 वैल्यू होगी पर हमेशा नहीं होने की, यहाँ ऑलवेज बोला है तो इसीलिए गलत हो गया। ऑलवेज देख लेना क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया। उसके बाद ये एक मेथड है इसका। दूसरे मेथड से तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो 10a, तुम आगे पढ़ोगे, जो 10 की वैल्यू है वो 1060 पे कितनी होती है? √3 होती है। 1060 पे जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है √3। √3 कितना होता है? 1.71। तो यहाँ कितनी आ गई? 1 से ज़्यादा आ गई ना, 1.71। √60 पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1.71। तो लेस देन 1 तो है नहीं, 1 से ज़्यादा ही है 1.71। तो ये भी एक इसका मेथड है। मतलब ऐसे भी तुम समझ सकते हो कि ये वैल्यू जो इसने बोली है ये बात, ये गलत है, क्योंकि 1060 पे जो इसकी वैल्यू है वो 1.71 है, तो ये बात गलत है। उसके बाद आता है सेक ए। सेक ए की कितनी वैल्यू कितनी दी है? 12/5। यहीं से ले लो सेक कितना होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? अलग ही बनाना पड़ेगा, बना लो ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? मैंने एक बात बोली थी तुम्हें कि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो होती है लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली, ठीक है। इसमें हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? सेक कितना होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? 12 दी है। बेस से बड़ी है हाइपोटेन्यूज, तो लॉन्गेस्ट साइड 12 है, इसीलिए सही होगा। अगर यहाँ 5/12 होता है, ये 5/12 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज बेस से छोटी नहीं हो सकती, हमेशा ये ज़्यादा ही होगी। जो ऊपर वाली वैल्यू है हमेशा वो ज़्यादा ही होगी, तो इसीलिए सही है, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज बन गई और हाइपोटेन्यूज बेस से ज़्यादा होगी, तो इसलिए सही है। पहले का जो था हमारे पास आ गया था फॉल्स और सेकंड का आ गया था ट्रू। इसके बाद आता है क्वेश्चन मतलब पार्ट 3। cos A इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। तो जो cos A है उसकी एब्रिविएशन हम क्या यूज करते हैं? कोसाइन। कोसाइन किसकी एब्रिविएशन है? कोसाइन को हम छोटा करके लिखते हैं कोस, ठीक है। कोसेंट को इसको तो लिखते हैं हम कोसेक, ठीक है। तो ये क्या बोला था? कोसी इज एन एब्रिविएशन ऑफ कोसेंट ऑफ एंगल ए। गलत है ना, कोसेंट की तरह एब्रिविएशन क्या लिखते हैं हम? कोसेक, और कोसाइन की हम कोस ए लिखते हैं, तो ये गलत है। अगर यहाँ कोसाइन की होती, यहाँ अगर कोसाइन होता तो ये ट्रू हो जाता, पर यहाँ कोसेंट है इसलिए गलत है। और मैंने एब्रिविएशन और लिख दिया। साइन की क्या होती है? साइन। हम ये छोटा लिख देते ना साइन, तो इसकी पूरी क्या है? साइन पूरा। कोस की कोसाइन, सेक की सेकेंड, टेन की टेंजेंट, कोसेक की कोसेंट और कोट की कोटेंजेंट, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, क्या पता मतलब एग्जाम में दूसरा आ गया, कोस की जगह कोई और आ गया तो देख लेना, ठीक है। तो ये भी हो गया फॉल्स। अगर यहाँ कोसाइन होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन अभी ये कोसेंट है तो फॉल्स हो गया। उसके बाद कोट ए इज एन प्रोडक्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये तुमने देखा होगा कोट 45, कोट 45 कितना होता है? 1 होता है। तो ये पूरी वैल्यू मिला के 1 आई ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कोट की वैल्यू अलग निकाल रहे हैं, इतने की वैल्यू अलग निकाल रहे हैं, इतने की वैल्यू अलग निकाल रहे हैं, नहीं। ये जो है ये पूरी जो टर्म है ये एक ही है। जो ये कोट ए है ये एक, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है, तो ये भी हो गया फॉल्स। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही टर्म है।
ऐसे ही कोट 45 की वैल्यू होती है, और की कोट 60 की वैल्यू होगी, कोट 25 की वैल्यू होगी, और सारे की वैल्यू होगी, लेकिन ये एक ही टर्म है, ये अलग अलग टर्म नहीं है। उसके बाद आता है 5th नंबर, साइन ए इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन ए कितना होता है? साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? सबसे बड़ी वाली साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर, सॉरी वो होगी हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। यहाँ हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? 3 दी है ना, ये वाली 3 दी है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे छोटी दी है, तो ये गलत हो गया। अगर ये 3/4 होता तो हो सकती थी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होगी और बेस छोटी होगी, सॉरी परपेंडिकुलर सबसे छोटी होगी, p/h होता ना, तो ऐसे हो सकता था। हाइपोटेन्यूज अगर बड़ी होती तो ये ठीक होता, लेकिन इस बार क्या है, छोटी है, तो इसलिए गलत हो गया। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 11।